अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। तो जनाब आज हम एक नई स्टोरी के साथ हाज़िर हुए हैं। आज हम किला लाहौर के बाहर हजूरी बाग को एक्सप्लोर करेंगे। हजूरी बाग मुगलिया बागात की तर्ज में तमीर शुदा बागात में से एक है जो लाहौर में वाक़ है। ये मशरक़ में किला लाहौर और मगरब में बादशाही मस्जिद और शिमाल में रंजीत सिंह की समाधि और जनूब में रोशनाई दरवाज़ा तक फैला हुआ है। इस बाग के मरकज़ में हजूरी बाग और बारादरी है जो रंजीत सिंह ने तामीर करवाई थी। हजूरी बाग दूसरे मुगलिया बागात की निस्बत एक छोटा बाग है जो आलमगीरी दरवाजे से बादशाही मस्जिद तक फैला हुआ है। ये बाग महाराजा रंजीत सिंह ने 1813 में तामीर करवाया था। ये बाग रंजीत सिंह ने मुगलिया तर्ज तामीर पर कोहे नूर हीरे की शुजा शाह दुरानी से छिदने की खुशी में तामीर करवाया था। इससे पहले आलमगीरी सराय नामी यादगार यहाँ वाक़या थी जिसे ख़त्म करके बारादरी तामीर किया गया। ये बाग फ़कीर अजीज़ुद्दीन की निगरानी में तामीर हुआ। इसके मुकम्मल होने के बाद कहा जाता है कि महाराजा रंजीत सिंह ने जुमादार खुशहाल सिंह के मशवरे पर लाहौर की कई यादगारों से संगे मरमर उखाड़ कर इसके मरकज़ में बारादरी तामीर करने का हुक्म जारी किया था। ये काम खलीफा नूरुद्दीन के ज़िम्मे लगाया गया। इस बारादरी में इस्तेमाल होने वाला संगे मरमर और इससे तामीर शुदा इसके सतून निहायत दिलकशी से बनाए गए थे। हजूरी बाग कि इस मरकज़ी बारादरी जो रंजीत सिंह की अदालत हुआ करती थी, छत मुकम्मल तौर पर शीशे से तामीर की गई थी। बारादरी और बाग में तकरीबन 45 मुरब्बा फुट और तकरीबन 15 कदम फासला तक सिखों पर अंग्रेज़ों के हमलों में बर्बाद हो गई थी। इस हिस्से की तामीर नौ बरतानवी राज में इसी नक्शे पर की गई। 19 जुलाई 1932 को बारादरी की ऊपर वाली मंजिल मुनहदम हो गई जो दोबारा तामीर न की जा सकी। यहाँ हर इतवार की शाम रवायती तौर पर लाहौर के शहरी जमा हुआ करते हैं और तारीखी और पंजाबी किस्से और वाक़यात बयान किए जाते हैं, जैसे कि हीर रांझा की दास्तान, सस्सी पुन्नो और दूसरी पंजाब के इलाके में मशहूर सूफी शायरी सुनाई जाती है। हजूरी बाग और बारादरी और इसके आसपास की यादगारों को पहला बड़ा नुकसान जनवरी 1841 में किला लाहौर के मुहासरे में हुआ। सिखों के तख्त की इस लड़ाई में बाहर से शेर सिंह 28,000 सिपाहियों और 8,000 घोड़ों और सैकड़ों तोपों की एक बड़ी फौज के साथ था और शहजादा नौ निहाल सिंह की वालदा महारानी चंद्र कौर 5,000 सिपाहियों और बहुत कम बारूद के साथ अंदर छुप गई थी। तहखाने को जाने वाली सीढ़ियां उड़ गई। जब लड़ाई तकरीबन एक हफ्ते तक जारी रही, लाहौर किला के आलमगीरी दरवाजे पर 2 बड़े गड्ढे खोदे गए और बादशाही मस्जिद के मीनारों पर खड़ी शेर सिंह की बंदूकों से उड़ा दिए गए। याद रहे कि इन दिनों मस्जिद गोला बारूद के डब्बों के तौर पर काम करती थी और साथ वाले कमरों में महाराजा के घोड़े रहते थे। वो 2 बड़े कपूला कभी बहाल नहीं हुए। हालांकि तबाहशुदा दीवारों और बड़े दरवाज़ों की अंग्रेज़ों ने मुरम्मत करके इसे मौजूदा हालत में बहाल कर दिया था, लेकिन किला के अंदर दीगर रिहायशी इलाकों की तरह दीवाने ख़ास को भी निशाना बनाया गया जो मुकम्मल तौर पर मिट गए। आज इन कमरों की बुनियादें बाकी।
چندر کوٹ کی فوجوں نے مینار گنج پوزیشنوں پر گولہ باری کی جس سے دونوں مشرقی علاقوں کو نقصان پہنچا۔ حضوری باغ کے کچھ حصے بھی متاثر ہوئے کیوں نہ کہ شیر سنگھ کے دستوں نے زبردستی عالمگیری گیٹ کھولنے کی کوشش کی۔ بہت بعد میں 19 جولائی 1932 کو لاہور میں زلزلہ آیا اور حضوری باغ باراندری کی بلائی منزل مکمل طور پر منہدم ہو گئی۔ تباہ شدہ بلائی منزل کو کبھی دوبارہ تعمیر نہیں کیا گیا اور جو کچھ بچا ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ تہہ خانہ کسی عجیب و غریب وجہ سے بند رہتا ہے۔ تو مجھے بتائیے گا جناب کہ آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی اور یہ مغلیہ طرز تعمیر سکھوں کے عہد کا بنا ہوا باغ جسے حضوری باغ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہ باغ آج بھی بہت ہی خوبصورتی سے واقع ہے اور باراندری بھی اس میں موجود ہے۔ تو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی یہ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔